आपको एसबीआई में एसआईपी करना है यानी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश करना चाहते हो। अब 1000 रुपए से भी शुरुआत करते हो महीना का। आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकता है इन फ्यूचर? आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 8 लाख भी हो सकता है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 लाख भी हो सकता है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 45 लाख तक भी जा सकता है। अब इस पैसा को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे वो चाइल्ड का एजुकेशन प्लानिंग के लिए, चाइल्ड का मैरिज प्लानिंग पर्पस या फिर खुद के लिए रिटायरमेंट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। पर जब भी आप एसआईपी को करते हो, कुछ सवाल आपका मन में ज़रूर आता है। पहला ये सवाल आता है, जो भी आप पैसा निवेश कर रहे हो एसआईपी में निवेश करना सही रहेगा या फिर एफडी में निवेश करना सही रहेगा? एंड दूसरा सवाल ये रहता है कि क्या एसआईपी में जब आप निवेश करते हो, क्या एसआईपी आपका लॉस में जा सकता है? तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज का इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। कैसा आपका पैसा बनेगा, कौन-सा स्कीम में आपको निवेश करना चाहिए, कौन-सा एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए बेटर है। तो पहले तो हम लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जान लेते हैं। जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है? एसबीआई पीएसयू फंड। बट जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करते हो, आप अपना रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके एडवाइस लीजिए, देन ओनली एक स्कीम को चूज कीजिए। अगर इस पर्टिकुलर स्कीम का यानी एसबीआई पीएसयू फंड का अगर लास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को चेक करोगे, लास्ट 6 महीना में इस पर्टिकुलर स्कीम ने आपको 9% रिटर्न दिया। लास्ट 1 साल में आपको रिटर्न में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, 7%। लास्ट 3 साल में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम का, 31%। लास्ट 5 साल का भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है, 34%। नेक्स्ट हम लोग और भी डिटेल्स को चेक कर लेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम का, जैसे कि एयूम फंड साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। लोगों का इस पर्टिकुलर स्कीम में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, यार अबाउट 5500 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस पर्टिकुलर स्कीम में। एक्सपेंस रेशियो भी ऑन ए डिसेंट साइड है, 0.85%, यानी इतना खर्चा होगा आप अगर इस पर्टिकुलर स्कीम में निवेश करते हो। यानी सालाना बेसिस में आपका एनएवी बैलेंस से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा फॉर अ फंड मैनेजमेंट चार्जेस। एग्जिट लोड 0.50% है, काफी डिसेंट है। वो भी आप अगर 30 दिन के पहले फंड से अगर एग्जिट करते हो, देन ओनली आपको ये परसेंटेज कंपनसेशन कंपनी को पे करना पड़ेगा एज ए एग्जिट लोड चार्जेस। अब मान लीजिए आप जब 1000 रुपए एसआईपी स्टार्ट करते हो इस पर्टिकुलर स्कीम में, 1000 रुपए आपका कितना कंपनीज में निवेश हो रहा है? आपका एक कंपनी में निवेश नहीं हो रहा है, 26 कंपनी में आपका पैसा निवेश हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डाइवर्सिफाइड हो रहा है। अगर टॉप 3 कंपनीज की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसा कंपनी, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जैसा अच्छा अच्छा कंपनीज में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डाइवर्सिफाइड हो रहा है, निवेश हो रहा है। आपको अगर इस पर्टिकुलर स्कीम में निवेश करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को भी जान लेते हैं। एसआईपी में आप अगर निवेश करना चाहते हो, सिर्फ 500 रुपए महीना से चालू कर सकते हो। आपको अगर लमसम वन टाइम इकट्ठा निवेश करना है तो 5000 से शुरुआत कर सकते हो। अब हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेते हैं, यानी आप अगर पैसा निवेश करोगे इस पर्टिकुलर स्कीम में, आपका कितना पैसा बन सकता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को इधर हम लोग 18% पकड़े, इसको आप 12%, 15% आपके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपका अगर बजट 1000 रुपए का एसआईपी है, यानी 1000 रुपए का एसआईपी करते हो, एंटिसिपेटेड रिटर्न कितना बन सकता है? नियर अबाउट 3 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। आपका अगर बजट 1000 रुपया हुआ, आप मान लीजिए आपका बजट 2000 का है, यानी 2000 का एसआईपी करते हो, नियर अबाउट 6 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है इस केस में। अगर 5000 का एसआईपी करते हो, 5000 का बजट है, नियर अबाउट 15 लाख के आसपास उस केस में आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। अब इधर आपको जो भी एंटिसिपेटेड रिटर्न देखने को मिल रहा है, इतना रिटर्न आप 10 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप अगर 10 साल स्कीम में अपना पैसा को निवेश रखते हो, इसी पैसा को, इसी रिटर्न को आपको अगर और इंक्रीज करना है तो क्या ऑप्शन है? आप अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बदल सकते हो। अब कौन सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको अपनाना चाहिए, इसको हम लोग और भी इन डिटेल्स बात करेंगे। बट उससे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कहाँ आपको पैसा निवेश करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम में। देखिए, फिक्स डिपॉजिट तभी आप चूज कीजिए आपको अगर एक स्टेबल, एक फिक्स रिटर्न चाहिए एंड आपको किसी भी तरह का रिस्क इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट में, तो फिर आप फिक्स डिपॉजिट चूज कीजिए। एंड म्यूचुअल फंड को आप तभी चूज कीजिए आपको अगर हाई रिटर्न के लिए जाना है। एंड बट हाई रिटर्न जब भी आप जा रहे हो, हाई रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी आप अगर हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हो एंड हाई रिटर्न के लिए जाना चाहते हो, तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम कहीं बेटर चॉइस होगा। दूसरा ये सवाल रहता है, क्या एसआईपी लॉस में जा सकता है? तो डेफिनेटली यस, एसआईपी आप अगर करोगे तो इन फ्यूचर आपका लॉस भी हो सकता है, बट ऑन अ सर्टेन कंडीशन। जब मार्केट पोरली परफॉर्म करता है या फिर जिस भी स्कीम को आपने चूज किया वो पोरली परफॉर्म करता है मार्केट में, तभी आपका एसआईपी लॉस में जा सकता है।
अब नेक्स्ट हम लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को इन डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। इधर हम लोगों ने बजट को 1000 रुपए रखे, आप इसको 5000 10,000 अब अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। इधर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को अगर हम लोग 18% लिए हैं, आप अगर 1000 रुपए का एस आई पी 10 साल के वजह अगर थोड़ा सा टर्म को इंक्रीज करते हो, मान लीजिए 15 साल के लिए एस आई पी करते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में कितना हो सकता है, नियर अबाउट 8 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद। ये अगर आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे इस केस में नियर अबाउट 7,38,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न आएगा आफ्टर टैक्स, यानी 15 साल के बाद। इसी 1000 रुपए का एसआईपी अगर 10 साल के बजाय 20 साल के लिए एसआईपी को करते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में नियर अबाउट 19 लाख के आसपास हो सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 17 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न आ सकता है आफ्टर टैक्स। इसी 1000 रुपए का एसआईपी को 10 साल के बजाय थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए यानी 25 साल के लिए स्कीम में अपना पैसा को निवेश रखते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 25 साल के बाद आपका कितना हो सकता है, नियर अबाउट 45 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। एंड आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे इस केस में नियर अबाउट 39 लाख के आसपास आपका इस केस में एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स, यानी 25 साल के बाद। अब आपको किस तरह निवेश को करना है, ये अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को आपको खुद चूज करना है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, यानी 10 साल के लिए स्कीम में निवेश करना चाहते हो अपना पैसा को, एंड लो रिटर्न के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, या फिर आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में जाना है ताकि अच्छा कंपाउंडिंग मिले एज वेल एज हाई रिटर्न मिलने का भी चांसेस रहता है। इस पर्टिकुलर स्कीम के अलावा और भी अच्छा अगर पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हो तो फिर आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।